हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है ऋतुस्राव चक्र की वह अवस्था जो 7 से 8 दिनों के लिए होती है। 8 दिनों के लिए होती है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है आवर्त चक्र, जिसे मासिक चक्र भी बोलते हैं। इसे साधारण भाषा में पीरियड्स या ऋतुस्राव या रजोधर्म आदि भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये प्राय स्त्रियों में होता है, तो स्त्रियों में क्या होता है, 28 या 29वें दिन की अवधि के बीच में ये दोहराया जाता है। 28 या 29 दिनों के बीच दोहराया जाता है। तो इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या आवर्त चक्र में इसमें क्या होता है, अंडों का उत्सर्जन होता है। अंडों का उत्सर्जन होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे गर्भाशय की अंत स्तर लेयर होती है या एंडोमेट्रियम होती है, जो एंडोमेट्रियम स्तर का स्रावण होता है या नष्ट होकर एक रक्त तरल पदार्थ के रूप में हमारी योनि द्वारा बाहर आती है, का नष्ट होना, जो रक्त के रूप में योनि से बाहर आता है। तो जो बाहर आता है वो एंडोमेट्रियम स्तर ही होता है, जो कि नष्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो 7 से या 8 दिन के लिए कौन सी अवस्था आती है, तो इसमें भिन्न प्रकार के भिन्न अवस्थाएं होती है। जैसे 2 से 5 दिन के लिए तो ऋतुस्राव चलता है। ऋतुस्राव अवस्था चलती है। ऋतुस्राव के बाद क्या होता है, जो वर्धन होता है, पुटक का वर्धन होता है, और उसके बाद पुटिकी अवस्था आती है। तो जो पुटिकी अवस्थाएं जो हमारी होती है, वो 7 से 8 दिन के बीच में होती है, जिसे हिंदी में इंग्लिश में फॉलिक्यूलर अवस्था बोलते हैं। फॉलिक्यूलर अवस्था। और इसके बाद क्या आती है, ल्यूटिकल अवस्थाएं आती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ल्यूटिकल अवस्थाएं आती है। फिर उसके बाद क्या आती है, कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको पित्त पिंडक बोलते हैं। जो फॉलिकुलर अवस्था आती है, फिर उसके बाद ल्यूटिकल अवस्था आती है, फिर उसके बाद क्या आती है, ओव्यूलेशन होता है, जिसमें ओव्यूलेटरी अवस्था जिसको बोलते हैं, जो कि 15वें दिन में क्या आती है, ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग होता है। ओव्यूलेशन इसको बोलते हैं। ओव्यूलेशन, इस अवस्था को ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन। इस प्रकार हमारे प्रश्न में क्या पूछा है, 7 से 8 दिन के लिए कौन सी अवस्था हमारे आती है, तो इसमें फॉलिकुलर अवस्था आती है, और बाकी का विकल्प हमारा कट जाएगा, और हमारा उत्तर हो जाएगा ए, फॉलिकुलर प्रावस्था। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।